मेरी मछली ने मुझसे पूछा कि मालिक, गर्मी की छुट्टी कहाँ मनाओगे? मैंने उससे बोला जहाँ मुझको भेजा जाए वहाँ चला जाऊँगा और तुम्हें भी साथ लेकर चला जाऊँगा। खुशी खुशी हम दोनों ट्रेन पकड़ कर चल दिए और ट्रेन भी हमको पकड़ कर चल दी। तो कुछ लोग ट्रेन की पटरी पर चल रहे थे, इसीलिए ट्रेन किनारे से होकर निकल गई। वही सेम ट्रेन जो मुझको हमेशा लेकर चलती है, आज भी लेकर चली है और देखते हैं कि कहाँ ले पहुँचाती है। नज़ारा तो बहुत अच्छा था और जैसे ही मुझे देश का झंडा दिख गया मैं सावधान हो गया, क्योंकि झंडे को सलामी देनी थी। देश के झंडे ने मुझे बताया कि बाबू तुम आ गए हो उड़ीसा, तो मनोहरपुर घूम ही लो। झंडे की बात मानकर मैं मनोहरपुर पहुंच गया और घूमने फिरने लगा इधर उधर। देखा तो स्टेशन बिल्कुल खाली खाली सा पड़ा और मेरे आते ही वहाँ के लोगों ने मेरा स्वागत नहीं किया। तो मेरा दिल दुख गया और मैं पहुंच गया गर्मी छुट्टी मनाने के लिए राउरकेला। रास्ते पर लाल बत्ती देखकर हम रुके हुए थे और फिर सुनसान रास्ते होते हुए पहुंच गए पादरी साहब के साथ एक शादी अटेंड करने। जैसे मैं पहुंचा, लोग नाच गा रहे थे तो मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लग ही रहा था कि हमारी स्वागत के लिए लोग खुशी से नाच रहे हैं, पर किसी ने बताया चलो उस तरफ चलते, वहाँ खाने पीने का प्रबंध है और लोग आपके लिए नहीं नाच रहे हैं। तो मैंने बोला ओके चलो फिर चलते हैं। उनकी कदमों का पीछा करते हुए मैं पहुँच गया एक टीले पर। टीला बहुत बड़ा था और दूसरी तरफ बारातियों के स्वागत के लिए तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। कवारे अकेले नाच रहे थे और बजा रहे थे। इस खुशी के बीच कटहल झूल रहे थे और मैंने बोला चलो भैया यहाँ से किनारे हो ले। मेरी नज़रें उठी तो पीले पपीते ने मुझसे कुछ बोला। सुनने के लिए करीब गया। दरवाज़ा खोलते सामने का जो नज़ारा था वो दरवाज़ा बंद करने के बाद पता चला और मैंने देखा कि लोग वहीं पर नाच रहे हैं, वे आगे बढ़ ही नहीं रहे। मैं करीब गया देखने के लिए कि क्या बात है, इतना कौन सा प्रैक्टिस चल रहा जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया। तो मैंने देखा कि लोग नाचते हुए गलियारे से अंगने में जा रहे हैं। शादी में बच्चे बड़े बूढ़े सब खुश, लेकिन बारातियों का स्वागत तो अभी हुआ ही नहीं। ये तो बस रिहर्सल है। खस्सी देखकर मैं खुश हो और निराश भी हो गया। मैंने बोला खस्सी यहाँ घूम रहा है तो अंदर क्या पका है। इसी सोच के बीच नगाड़ों और रबकों की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। मैं समझ गया कि बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं बल्कि टायर चिराग से किया जा रहा है। और बारातियों को भूख ज़्यादा लग रही थी, इसलिए स्वागत करने वाले बड़ी तेज़ी के साथ स्वागत कर रहे थे। नाच गाना